स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू टॉपिक, यानी स्लट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या। तो शुरू करते हैं स्लट्स्की के अनुसार। स्लट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या। यानी स्लट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव यानी है क्या। ओके, तो स्लट्स्की के अनुसार उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है ताकि वह वस्तुओं के प्रारंभिक संयोग को खरीद सके। ओके, स्लट्स्की के अनुसार उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए ही शुरू कर देते हैं उसकी मौद्रिक आय में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि वह वस्तुओं के प्रारंभिक संयोग को खरीद सके। ओके, यानी उपभोक्ता की स्लट्स्की के अनुसार जो प्रतिस्थापन प्रभाव की जो व्याख्या की है वो कुछ इस प्रकार की है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए उसकी मौद्रिक आय में जो परिवर्तन होता है वो इस प्रकार किया जाता है कि वह वस्तुओं के प्रारंभिक संयोग को खरीद सके। और ये जो मौद्रिक आय में, यहां से शुरू करते हैं, मौद्रिक आय में परिवर्तन जो होता है वो लागत अंतर के आधार पर किया जाता है। ओके, यानी उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय में जो परिवर्तन होता है ये लागत अंतर के आधार पर किया जाता है, लागत अंतर के आधार पर। ओके, अब ये लागत अंतर का आधार होता क्या है, अब उसे देख लो। लागत अंतर का आधार उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन से पहले
कीमत पर खरीदी गई वस्तु की मात्रा की लागत और नई कीमत पर उसी मात्रा की लागत के अंतर के बराबर किया जाता है। ओके, अब इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो लागत अंतर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय में जो परिवर्तन होता है वो लागत अंतर के आधार पर होता है। अब इस लागत अंतर का जो आधार है वो है क्या, तो उसे समझो। ये है लागत अंतर का आधार, ये इस तरीके से समझेंगे इसे, यहां से और इतना यहां तक। ओके, यह है लागत अंतर का आधार, यानी उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन से पहले, यानी जब तक उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसी कीमत पर, यानी उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन होने से पहले जो कीमत प्रचलित थी और उसी कीमत पर वस्तु की मात्रा की जो लागत थी, यानी जितनी वस्तु की मात्रा खरीदी गई उसकी जो लागत थी, ओके, और नई कीमत पर, यानी जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय में जब परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन का मतलब होता है या तो मौद्रिक आय में वृद्धि या फिर कमी, ये होता है परिवर्तन। जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन हो गई तो जाहिर सी बात है एक नई कीमत रेखा होगी, कोई वस्तु की नई कीमत सुनिश्चित होगी, पहले से ज़्यादा या पहले से कम, पर उसी मात्रा की लागत के अंतर के बराबर किया जाता है। तो ये होता है लागत अंतर का आधार, यानी उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन होने से पहले की प्रचलित कीमत और उपभोक्ता के मौद्रिक आय में परिवर्तन होने के बाद की प्रचलित कीमत, दोनों के बीच के अंतर होता है। ठीक है, यही लागत अंतर कहलाता है। तो जो स्लेट्स्की ने प्रतिस्थापन प्रभाव की जो व्याख्या की है वो कुछ इस प्रकार की है। अब इसे चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं लागत अंतर को हम लोग। तो जो लागत अंतर के आधार पर प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या की है स्लेट्स्की ने, वो दो रूपों में की है, दो प्रकार से की है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु O, और ये वाई अक्ष हो गया। तो दो प्रकार से इस प्रकार की है कि एक तो पहले जब x वस्तु की कीमत में कमी होती है और दूसरी बार जब x वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। और हम जो यहाँ पर जो सॉल्व करने वाले हैं वो x यहाँ पर करते हैं, x वस्तु की कीमत में कमी होने पर, ओके, यहां पर जो हम चित्र की व्याख्या करेंगे वो स्लेट्स्की के अनुसार x वस्तु की कीमत में कमी होने पर हम लोग चित्र की व्याख्या करेंगे। तो ये हो गया x वस्तु की मात्रा और यहां पर y वस्तु की मात्रा। ओके, अब मान लीजिए दो वस्तु हैं, एक हो गई यहां पर x वस्तु और ये हो गई y वस्तु। तो जो x वस्तु की जो कीमत थी शुरू में वो
20 रुपये थी और वाई वस्तु की कीमत 16 रुपये थी। दोनों को ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो एक्स वस्तु वाई की अपेक्षा महंगी है, वाई वस्तु एक्स की अपेक्षा सस्ती है। तो उपभोक्ता वाई की, मान लीजिए वाई की OR मात्रा का उपभोग कर रहा है और एक्स की ON मात्रा का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, ON मात्रा का। तो जो नई कीमत रेखा होगी, मान लीजिए वो कुछ इस प्रकार होगी यहाँ पर। ओके, इसे मान लेंगे P और ये हो जाएगी L, यानी PL लाइन। तो इस रेखा पर क्या होगा कि जो उपभोक्ता एक्स वस्तु की तो ON मात्रा का उपभोग कर रहा है और वाई वस्तु की OR मात्रा का उपभोग कर रहा है, और ये उसका संतुलन बिंदु होगा। ये उदासीनता वक्र से इस प्रकार इसे इस E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो उपभोक्ता का यहां पर संतुलन होगा E बिंदु पर, जहां पर x की ON मात्रा का उपभोग कर रहा है और y की OR मात्रा का उपभोग कर रहा है। ये हो गया IC फर्स्ट। ओके, IC फर्स्ट। अब क्या होता है कि x वस्तु सस्ती हो जाती है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। तो x वस्तु सस्ती होने का मतलब है x वस्तु अब 8 रुपये की मिलने लगती है, जो कि पहले 20 रुपये थी। तो अब क्या हुआ, x वस्तु y की अपेक्षा सस्ती हो गई, और जैसे ही सस्ती हुई तो उपभोक्ता के लिए एक नई कीमत रेखा इस प्रकार से होगी। यहां पर इसे रखेंगे PL1, ये होगी PL1, जो कि उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि देने वाली होगी, जो कि एक ऊंचे संयोग को बताने वाली होगी। लेकिन उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए इस PL1 कीमत रेखा को मूल बिंदु O की ओर इस प्रकार रखा जाएगा पीछे की ओर, या इस प्रकार खिसकाया जाएगा, ताकि उपभोक्ता अपने पुराने संतुलन बिंदु को प्राप्त कर सके। ठीक है, यहां जो ये E बिंदु है, यानी यहीं पर कहीं उसका संतुलन स्थापित होना चाहिए, या परिवर्तित पुरानी कीमत रेखा पर कहीं संतुलन स्थापित हो, ताकि उसका जो लागत अंतर है वो कहीं ना कहीं दोनों का बराबर हो सके। तो एक नई जो कीमत रेखा होगी उसकी यहां से इस प्रकार खींची जाएगी, इस प्रकार से यहां पर। ओके, तो यहां पर जो नई कीमत रेखा खींची जाएगी इस प्रकार से। तो यहां पर y की तो OR1 और यहां पर ON1 मात्रा का उपभोग कर रहा है, यहां पर संतुलन स्थापित होगा यहां पर। तो ये हो जाएगा IC2, और ये हो जाएगी कीमत लाइन P डैश और L डैश। यहां पर क्या होगा, उपभोक्ता का संतुलन E1 बिंदु पर है। उपभोक्ता चाहे तो इस ई संतुलन बिंदु को भी, या अपने प्रारंभिक या फिर पुराने संतुलन बिंदु ई को भी प्राप्त या खरीद सकता है, लेकिन उसने संतुलन स्थापित अपना करना ई बिंदु पर ज्यादा अच्छा समझा। क्यों? क्योंकि यह संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त कर रहा है। इस E1 बिंदु पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिल रही है यहां पर, इसलिए उपभोक्ता ने संतुष्टि के E1 बिंदु को चुना। तो अब यहां पर क्या होगा कि इस E1 बिंदु से E तक और E बिंदु से E1 तक जो स्थानांतरण है, यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। ओके, यही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। यानी उपभोक्ता X वस्तु की ON से मात्रा बढ़ाकर ON1
करना और y बराबर OR से मात्रा घटाकर OR1 करना ही प्रतिस्थापन प्रभाव है। प्रतिस्थापन प्रभाव है ये प्रतिस्थापन प्रभाव है। यानी जहां पर पहले उपभोक्ता x वस्तु महंगी होने पर मात्र x की ON मात्रा का उपभोग कर रहा था और वहीं पर y वस्तु x की अपेक्षा सस्ती होने पर OR मात्रा का उपभोग कर रहा था, जो कि x वस्तु की अपेक्षा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि y वस्तु उस समय सस्ती थी और x वस्तु महंगी थी। अब जैसे ही x वस्तु सस्ती हुई तो उपभोक्ता ने x वस्तु की मात्रा ON से बढ़ाकर ON1 कर दिया और y वस्तु की मात्रा OR से घटाकर अब OR1 कर दी, जो कि पहले की अपेक्षा काफी कम है। तो ये जो x की मात्रा का बढ़ना और y की मात्रा का घटना ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है इस लट्सकी के अनुसार। ओके, उम्मीद करते हैं x वस्तु की कीमत में कमी होने पर इस लट्सकी के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव की चित्र सहित व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी।